आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं। सैटर्न रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट करने वाला है। ये एक कार्मिक क्लोजिंग चैप्टर होगा जहां पे फेक चीजें निकल के अपनी सही पाथ पे आ जाएगी। ये 17 मई से लेके 9 अक्टूबर के बीच होने वाला है। ये ट्रांजिट क्यों नॉर्मल नहीं है? क्योंकि रेवती मतलब होता है लास्ट राशि का नक्षत्र, पाइसेस मतलब लास्ट राशि, और शनि मतलब कर्मों का सेटलमेंट, मतलब पुरानी कार्मिक स्टोरी अब खत्म। अब न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है आपकी, नया साइकिल चलने वाला है आपका। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जुपिटर भी आपका कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं 2 जून से। तो आप ये दोनों का जो देख रहे हो ना संतुलन, तो ऐसे समझना कि ये ट्रांजिट केवल एक पनिशमेंट नहीं होगा, एक कार्मिक करेक्शन होगा और एक तरह से आपका प्रोटेक्शन होगा। तो रेवती नक्षत्र एक्चुअली है क्या? रेवती मतलब लास्ट नक्षत्र, या तो किसी चीज की एंडिंग या तो किसी चीज की बिगिनिंग। इसका कनेक्शन होगा किसी चीज का क्लोजर से, किसी चीज का खत्म होने से, या किसी की सोल जर्नी से, या किसी का कार्मिक कंप्लीशन होगा, कोई कार्मिक चीज उसकी खत्म होने वाली होगी। और आप इसको स्पिरिचुअली मैच्योरिटी की तरफ भी देख सकते हो। तो रेवती की माइथोलॉजी थोड़ा समझते हैं। जो एक राजा थे, उनकी बेटी जो रेवती थी, ब्रह्मा जी के पास वो लेके गए थे शादी की एडवाइस लेने। वहां उन्होंने वेट किया, लेकिन जब सब लोग जमीन पे आ गए तब सेंचुरीज पास हो चुकी थी, तब सब लोग बदल गए थे। रेवती वहीं पे यंग थी, पर दुनिया अलग हो गई थी। तो रेवती का मेन थीम आप ऐसे समझो, आप इमोशनली या स्पिरिचुअलिटी या किसी और टाइमलाइन में फील करते हो। इसलिए रेवती प्लेसमेंट वाले लोग नॉस्टैल्जिक होते हैं, क्लोजर नहीं ले पाते हैं, ओल्ड मेमोरीज में स्टक कर जाते हैं, और किसी भी चीज से, मतलब किसी भी सोसाइटी से वो उस चीज से उभर के बाहर नहीं आ पाते। तो सैटर्न रेवती में क्या करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बड़ा ध्यान से सुनना। जो भी अनफिनिश्ड कर्मा होंगे उसे क्लोज कर देगा, फेक लोगों को हटा देगा, टॉक्सिक साइकिल खत्म कर देगा, करियर में डायरेक्शन दे देगा, आपका स्पिरिचुअल अवेकिंग कर देगा। तो बेसिकली इस ट्रांजिट में आप देखोगे जो 18 डिग्री से लेके 29 डिग्री जिनकी पाइसेस में होगी, उन लोगों को स्पेशली ये ट्रांजिट बहुत अफेक्ट करने वाला है। पूछो क्यों? तो देखिए, स्पेशली विद चंद्रमा, राहु, मर्क्यूरी, जुपिटर एंड सैटर्न, ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा। और लाइफ रीसेट होने वाली है, बहुत लोगों की सिटी चेंज होने वाली है, जॉब चेंज होने वाली है, रिलेशनशिप ब्रेक होने वाले हैं, सोशल मीडिया से कुछ लोग डिसअपियर होने वाले हैं, और आप स्पिरिचुअली काफी ज्यादा डीप होने वाले हो, क्योंकि शनि बोल रहा है अब तेरा असली वर्जन आने वाला है, अब उसी वर्जन में आ जाओ। तो रिलेशनशिप में क्या होगा? तो फेक रिलेशनशिप ब्रेक होने वाले हैं। जो रिलेशनशिप में अटैचमेंट था, या अकेलापन था, या फिर मैनिपुलेशन था, या चीटिंग थी, वो सारे टूटने वाले हैं, क्योंकि शनि है कर्मों का देवता। स्पेशली विद दी कार्मिक एक्सेस, मतलब ऐसे समझो, जो सीक्रेट अफेयर सबके बैठा था, अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल नहीं था और हर जगह गायब हो जाता था रिलेशनशिप से, वो लोग तो गए, उनका ब्रेकअप कंफर्म है इस बार। और जिनकी भी मैरिज डिले हो रही थी, जिनकी एज 30+ है, 35+ है, और वो फेस करे तो उनकी मैरिज नहीं हो रही थी, तो उनका सेटलमेंट होने का टाइम आ चुका है। शनि का मतलब इधर होगा कि रेवती में आके वो कंप्लीशन करेगा, किसी चीज का कंप्लीट करेगा। तो शनि की मैच्योरिटी होती दिख रही है, और यहाँ से वो रिवॉर्ड देता दिख रहा है मुझे। एक तरफ आपका एक्स भी वापस आ सकता है, क्योंकि रेट्रोगेट फेस में होगा, तो ओल्ड पीपल काइंड ऑफ आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। कोई ऐसा जो क्लोजर था, जो खत्म नहीं किया गया था, उसे क्लोज नहीं किया गया था, वो वापस हो सकता है। सडन मैसेज आ सकता है, किसी से आपका मिलना हो सकता है, इमोशनल कंफ्यूजन हो सकती है, और बहुत ज्यादा आप लोग ना इमोशनली ड्रेन होते जाओगे। लेकिन हर रिटर्न में एक सोलमेट नहीं होता। कभी कभी शनि सिर्फ एक फाइनल लेसन के लिए कंप्लीट करवाता है। कहने का मतलब मेरा यह है, शनि का यहाँ पे केवल एक ही पर्पस है, जो आपका है मैं दे दूंगा, जो नहीं मैं आपसे छीन लूंगा। क्योंकि जो आपका पर्पस फिल आउट नहीं करता है, उसको मैं आपसे दूर कर दूंगा। करियर में क्या होगा? जिन लोगों का फेक करियर है वो कोलैप्स कर जाएगा। जो लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं करियर में, फेक इमेज रख रहे हैं, शॉर्टकट ले रहे हैं, गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं अनएथिकली, शनि उनको तोड़ेगा, उनका रियलिटी उनके मुंह पे लाके छोड़ेगा। और यहाँ पे कौन से फील्ड्स बूम करते दिखेंगे, ये ट्रांजिट में जो बूम करते दिखेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। पहले तो एआई बिजनेस, ऑनलाइन वर्क, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, फॉरेन ट्रेड, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स, एविएशन, हेल्थ केयर, काउंसलिंग, या फिर कोचिंग या ट्रैवल बिजनेस, ये सारे बूम करने वाले हैं। क्यों? रेवती मतलब होता है जर्नी।
पाइसेस मतलब ग्लोबल एनर्जी, सैटर्न मतलब लॉन्ग टर्म सिस्टम। तो यहाँ पे आपका ट्रैवल कर्म एक्टिवेट होने वाला है। बहुत लोगों को फॉरेन ट्रैवल, रीलोकेशन या माइग्रेशन या ओवरसीज से वर्क मिल सकता है। स्पेशली पाइसेस, जेमिनाई, टॉरस, कैप्रिकॉन और वर्गो, इन वालों को मिल सकता है। और साइकोलॉजी लेवल पर क्या होगा, तो मेरा मानना यह है कि इमोशनली कुछ लोग डिटैच होने वाले हैं, साइलेंट होने वाले हैं, उनको साइलेंस समझ में आएगी, वो बहुत जल्दी मैच्योर होने वाले हैं और बहुत कम सोशल होंगे, बहुत कम लोगों को देखेंगे, मिलेंगे, उनसे मिलना इतना पसंद नहीं करने वाले हैं। क्योंकि बहुत लोगों को बोलना यहाँ पे ये होगा, मुझे अब फालतू ड्रामा नहीं चाहिए, जो लोग फेक हैं वो मेरे से दूर हो जाए, नेगेटिव साइड उनको नहीं देखनी है उनकी। और सबसे बड़ी बात, इसमें नेगेटिव साइड क्या है, तो जिनके चार्ट थोड़े वीक है तो वो लोग डिप्रेशन में, लोनलीनेस में, एंजाइटी में, थोड़ा सा एडिक्शन की तरफ देखेंगे, गलत चीज़ों की तरफ जाते दिखेंगे, उनको स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाएगा और अपने इमोशंस को इतने अच्छे से बता नहीं पाएंगे, एंजाइटीज में भरे रहेंगे। और इस नक्षत्र में आपके हेल्थ इश्यूज कैसे रहने वाले हैं, सैटर्न जब रेवती में होते हैं तो आपका जो पैर है, फीट या फिर आपकी लोअर बॉडी को ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो ध्यान देना पड़ेगा आपके फीट को, एंकल्स को, टोज को, नीज को, लोअर बैक को, किडनीज को और अपना नींद को, अपनी स्लीपिंग हैबिट ठीक रखनी पड़ेगी, अपने दांत को, अपने लंग्स को, इस पे आपको ध्यान देने का ज़रूरत है। अब मैं कुछ आपको रेमेडीज बता देता हूँ जो रेवती नक्षत्र के लिए बहुत पावरफुल होने वाली है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, फिश को फीड करो, डॉग को फीड करो, एनिमल्स को फीड करो, ठीक है, पुशान एनर्जी को एक्टिवेट करो। एक रेमेडी बताने जा रहा हूँ, एक्वेरियम। घर में नॉर्थ डायरेक्शन में एक्वेरियम रखो, फिश को फीड करो, ऑड नंबर से लो, 3, 5, 7, 11, इनमें से 3 की फिश लाओ, 5 की लाओ, 7 की लाओ, 11 की लाओ, आप पर। तो इसके साथ आपके प्लैनेट्स अच्छे से मूव करने लगेंगे और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी मानी गई है इस नक्षत्र में। और देखिए, सैटर्न रेवती का स्पिरिचुअल मीनिंग ये ट्रांसलेट में पूछ रहा है कि तुम्हारी लाइफ में असली पर्पस क्या है और तुम सच में हो कौन, विदाउट एनी वैलिडेशन। और देखिए वर्ल्ड लेवल पे क्या मेरी प्रेडिक्शंस रहेगी, तो एआई एक्सप्लोड करने वाला है, एआई का एक्सप्लोजन होगा बहुत तगड़ा और ह्यूमन आइसोलेट होते दिखेंगे, काम बढ़ेगा एआई के थ्रू, काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, चाहे वो यूएस के थ्रू बढ़े, चाहे वो ताइवान के थ्रू बढ़े, चाहे वो चाइना के थ्रू बढ़े, चाहे वो नीदरलैंड्स अपना मशीन बना बना के एआई के चिप्स रेडी करे। तो देखिए स्पिरिचुअली भी चीज़ें बूम होती दिखेगी आपको, एस्ट्रोलॉजी बूम करती दिखेगी आपको, साइकोलॉजी, हीलिंग, अकल्ट में लोग बहुत जाना पसंद करेंगे। और एक और चीज़, जो गुरु, कुछ खराब लोग जो गलत तरीके से लोगों को गाइड करते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वो हीलर्स हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हो, वो सारे एक्सपोज होने वाले हैं। तो रेट्रोगेट फेस में काफ़ी इंटेंस होने वाला है जुलाई अगस्त में, क्योंकि शनि वहाँ पे रेट्रोगेट होंगे। तो आपका जो पास्ट लाइफ का जो कर्मा है वो रिटर्न आने वाला है, कोई आपका पहले का रिलेशनशिप है वो भी रिटर्न आने वाला है। और दूसरी चीज़, राहु नक्षत्र चेंज होगा आपका 2 अगस्त को, तो इसके बाद सडन एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, स्पेशली लियो में, कुंभ में, कर्क में। ये आपको दिखेगा कि यहाँ पे रिलेशनशिप और इमोशन लेवल पर हैवी चेंजेस आप फील करते दिखोगे। पाइसेस लगने वालों के लिए मैं बोलना चाहूँगा, लाइफ का न्यू चैप्टर आने वाला है, फॉरेन ट्रैवल दिख रहा है, न्यू बिजनेस दिख रहे हैं, मैरिजेस के चांसेस दिख रहे हैं, बच्चा होने का चांस दिख रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ दिख रही है और इमोशनली आप मैच्योर होते दिख रहे हो। और आप लोगों का बेस्ट टाइम होगा 2 जून के बाद से। मैं बात करूंगा एरीज वालों के लिए, तो एरीज वालों के लिए करियर में चेंज है, फॉरेन सेटलमेंट है, पर इनकी नींद थोड़ी खराब होने वाली है, जॉब इनकी खत्म होगी और एक बेटर बिगनिंग होगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छी हो रही है और रीलोकेशन का चांसेस दिख रहा है। यही बात करूंगा टॉरस लग्न वालों की, इनकी मैसिव फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रही है मुझे इसमें, ठीक है, स्पेशली थ्रू एआई, टेक, सोशल मीडिया, फाइनेंस, आईटी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है मुझे। इनके नेटवर्क काफ़ी बड़े होने वाले हैं। और जेमिनी लगन वाले की बात करूँ, करियर में राइज दिखेगा, अथॉरिटीज़ में लेकिन इनका कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, बहुत से झगड़ोगे भाई आप, और थोड़ा सा आपका स्पीच भी पावरफुल होगा। और जेमिनी लगन वालों के लिए बोलूँगा, करियर में इनका राइज होगा, लेकिन बॉसेस के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, स्पीच इनकी पावरफुल होगी और इनकी जो वाइफ होगी या इनका पति होगा उनको थोड़ा स्पिरिचुअल मिलने वाला है और इनकी वेल्थ इंक्रीज करेगी। मैं कर्क राशि वालों के लिए बोलूँगा, फादर के साथ थोड़ा कार्मिक चीज़ें एक्टिवेट होने वाली है, ठीक है, हाई लर्निंग होगी और ट्रैवल होने वाला है इन लोगों का, मैरिज की पॉसिबिलिटीज दिख रही है और बिजनेस पार्टनरशिप इनकी इंप्रूव होती दिख रही है। लियो वालों के लिए सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजिट होने वाला है, इनका रिलेशनशिप को टेस्ट किया जाएगा, इनके कार्मिक ब्रेकअप होंगे, फॉरेन पार्टनर इनकी पॉसिबिलिटीज दिख रही है मुझे। दूसरी चीज़, थोड़ा सा एक्सीडेंट के भी चांसेस दिख रहे हैं मुझे,
स्पिरिचुअल अवेकिंग दिख रही है और मेजर पर्सनैलिटी चेंज दिख रहा है मुझे। वर्गों की बात करूं, जिनका वर्गो लगना है, इनके मैरिजेस के चांसेस हैं, बिजनेस पार्टनरशिप इनके ठीक ठाक है, नेटवर्क इनके गेन्स होते दिख रहे हैं मुझे, न्यू अपॉर्चुनिटीज इनको हिट करते दिख रही है मुझे, एंड इनकी जॉब में ग्रोथ दिख रही है मुझे। और बात करूं लिब्रा की, तो लिब्रा वालों अपने लीगल जो केसेस होंगे उनमें आपको विक्ट्री मिलेगी। बिजनेस में एक्सपेंशन दिख रहा है, प्रॉपर्टी में गेन्स दिख रहे हैं, आप कोई नई गाड़ी लेते दिख रहे हो मुझे, और प्रोफेशनल राइज आपका दिख रहा है, जो भी आप प्रोफेशन में हो वो आपका बेटर दिख रहा है मुझे। बात करूंगा स्कॉर्पियो वालों की, तो इनका थोड़ा रिलोकेट होगा, फॉरेन बिजनेस में थोड़ा ध्यान देंगे और थोड़ा सा स्पिरिचुअल लर्निंग करेंगे, और करियर में थोड़ा शिफ्ट दिख रहा है तो ध्यान रखिएगा। और अब बात करेंगे सेजिटेरियस की, धनु की, धनु लग्न वालों का, इनका जो हाउस है प्रॉपर्टीज में चेंजेस दिख रहे हैं मुझे, रिसर्च इनके काफ़ी ज़्यादा करने वाले हैं और इनको सक्सेस मिलेगा रिसर्च में, ऑनलाइन एजुकेशन का बेटर होते दिख रहा है, और हेल्थ केयर में इनकी अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है, और सोशली भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ लेते दिख रहे हैं मुझे। बात करूंगा कैप्रिकॉन वालों की, शनि वालों की, यहाँ पे कम्युनिकेशन बिजनेसेस इनके बेटर दिखेंगे, न्यू वेंचर्स की तरफ ये आगे बढ़ते दिखेंगे, इनकी जो मैरिज अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी इनके पास आएगी, और ट्रैवल से इनको गेन्स मिलेंगे, जहाँ जहाँ ट्रैवल करोगे उससे आपको पैसा जहाँ जहाँ ट्रैवल करोगे वहाँ से पैसा बनता दिखेगा, वेल्थ बिल्डिंग होगी आपकी। और कुंभ राशि वालों के लिए बोलूंगा, जो कुंभ राशि का लगन जिनका है उनका फाइनेंशियली ट्रांसफॉर्मेशन होगा, डेफिनेटली होगा, और उनके घर में कोई बच्चा पैदा होने वाला है, आइडेंटिटी इनकी चेंज होती दिख रही है मुझे, और मेजर इनके अर्निंग फेस मुझे अच्छे दिख रहे हैं। तो ओवरऑल ये चीज़ें दिख रही हैं। तो रेवती का जब भी नक्षत्र आएगा और शनि इसमें आएंगे तो ध्यान रखिएगा, कोई चीज़ की एंडिंग होने वाली है और किसी चीज़ की बिगनिंग होने वाली है, क्योंकि शनि यहाँ पे रेट्रोग्रेड भी करेंगे, और साथ ही साथ आपको जुपिटर भी दिख रहे हैं गोचर में 2 जून से, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा।